श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 17 मई से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है, जिसे आप 23 मई तक आस्था चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज 21 मई 2026 की कथा को पूर्ण कर दिया गया। आज गुरुजी ने प्रदोष के एक नए उपाय की जानकारी दी, साथ ही शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 3 तरीके और उपाय भी बताए हैं। और पशुपतिनाथ के 6 दीपकों का क्या महत्व है, आज की कथा में गुरुजी ने बताया। अगर किसी कारणवश आज की कथा आपने नहीं सुन पाए तो आज छोटी सी वीडियो में आप सब कुछ सुन पाएंगे। आइए चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा है, जो लोग 3 पर भरोसा रखते हैं उनके हर कार्य पूर्ण हो चले जाते हैं। पहला, खुद पर भरोसा आपको रखना चाहिए। दूसरा, 1 लोटा जल पर भरोसा रखना है आपको। तीसरा, शिव जी पर पूर्ण विश्वास आपको रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। महीने में 2 प्रदोष आते हैं। प्रदोष का क्या मतलब होता है? सूर्य अस्त हो रहा हो और चंद्रमा का उदय हो रहा हो, वह जो समय होता है सूर्य के अस्त का समय जो होता है प्रदोष काल का समय कहलाता है। प्रदोष काल का क्या मतलब है? हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, अगर प्रदोष काल में 1 लोटा जल यदि हम शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो हमारे जीवन के सभी दोष कट जाते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यदि आप 1 लोटा जल भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो मंदिर में 3 बार ताली बजाकर बम बम बोले बोल दें। तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो शिखर का दर्शन करते हुए मुस्कुराते हुए मंदिर के सामने से भी आप निकल जाओ तो भी शिव आपको स्वीकार करते हैं। अगली चौथी जानकारी ये है, गुरुजी ने कहा है, कल किसी ने पूछा गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करना चाहिए, तो हमने कहा बिल्कुल करो। आप किसी भी फल का अभिषेक जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं शिव जी का। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की तरफ। सूरज की रोशनी को सहन करना सरल है, अग्नि की तपन सहन करना सरल, ठंड को सहन करना सरल है, घर के माता पिता सास-ससुर की बातों को सुनना सरल नहीं है, घर के बड़ों की बातें बिल्कुल भी सही नहीं लगती हैं, पत्नी को पति की बात सहन नहीं होती है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की तरफ। शिव जी को प्रसन्न करने के कुछ तरीके बताए हैं गुरुजी ने बताया है, 1 लोटा जल यदि आप जल अर्पित कर देते हैं तो शिव जी 1 लोटा जल से ही आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा, शंकर भगवान जी के मंदिर में सफाई कर देना। किसी भी प्रकार की सफाई आप कर सकते हैं, मंदिर में पोछा लगा सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, या फिर मंदिर के अंदर जो दिए जल चुके होते हैं, जो रखे होते हैं, उन्हें एक और कर देना, या फिर बेलपत्र फूल पत्ती एक तरफ साफ कर दें, जमीन में जो पड़ी होती है उनको भी उठाकर एक तरफ कर देना। इस तरीके से मंदिर में आप साफ सफाई का कार्य कर सकते हैं। तीसरा, गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्री का वृक्ष हो या फिर पीपल का वृक्ष हो या बट वृक्ष हो या समी का वृक्ष हो, इन वृक्षों के नीचे भी यदि आप दीपक लगा देते हैं तो भी शिव जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है कि पशुपतिनाथ व्रत के 6 दिए क्या कार्य करते हैं। 5 दीपक जो कि मंदिर में आप लगाते हैं वो आपके 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां सभी शिव को समर्पित हो जाती हैं। वहीं आप जब 6वां दीपक जो अपने घर में लगा रहे होते हैं तो आपके मन की इंद्रिय का दिया होता है, जो आप घर के द्वार पर लगा रहे हैं, जो शिव को आप अपने घर में आमंत्रित कर रहे होते हैं। बढ़ते अगली 8वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथा आपको इस प्रकार दे देते हैं। इस कथा के बाद 27 मई से 2 जून तक शिव महापुराण की कथा जो कि दूधनाथ उमगरा धारासी महाराष्ट्र में होगी, जो कि 18 जून से 24 जून तक भटिंडा पंजाब में श्री महापुराण की कथा होगी। बढ़ते अगली विशेष जानकारी की ओर, जो कि 22 मई अधिक मास के दिन शुक्रवार को कर सकते हैं। गुरुजी ने भी हाल ही की कथा में बताया हुआ है, यदि आपको यश नहीं मिल रहा है, कितना भी काम धाम करते फिर भी आपको यश की प्राप्ति नहीं होती है, आप यश मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, दुख और कष्ट ही आपको मिलते हैं, तरक्की मिलती ही नहीं है, तो शिवलिंग को 2 चीजें अर्पित की जाती है, एक तो धतूरा और एक समी का पत्र शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। अब एक धतूरा और समी पत्र जब आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो वहां पर समर्पित कर सकते हैं। और साथ में गुरुजी ने बताया है, यदि घर में बहुत अधिक क्लेश रहता है, झगड़े रहते हैं, तो 1 धतूरा चढ़ाओ और फिर 1 लोटा चढ़ा दो। इस तरीके से आप धतूरा चढ़ा सकते हैं। साथ ही यदि घर में सभी अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, इस वजह से आपस में नहीं बनती, प्रेम नहीं है, किसी को कोई सुन नहीं रहा है, तो एकजुटता है ही नहीं,
तो घर टूट रहा है। तो ऐसे में एक धतूरे के साथ 5 काले तिल के दाने शिवलिंग पे समर्पित करना प्रारंभ करो। इससे आपके घर में जो भी सदस्य है वो आपस में प्रेम बढ़ता है, परिवार में एकजुटता आती है, परिवार के सभी सदस्य प्रेम से रहते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया है, यदि कोई बड़ी बीमारी हो गई हो तो धतूरे के साथ आपको लाल और पीला चंदन चढ़ा करके धतूरे का जो डंठल होता है, धतूरे के अंदर के लाल या फिर पीला चंदन लगाकर उसे फिर शिवलिंग पे समर्पित करने से बड़ी बीमारी घर में प्रवेश नहीं करती है। ये उपाय कल के दिन यानी कि 22 मई के दिन अधिक मास के शुक्रवार के दिन इस अवसर पर कर सकते हैं।